वैसे ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है उसे लेकर ट्रंप बार बार ये क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने तो शांति ला दी, पर क्या शांति वाकई हुई है? एक तरफ ईरान का रुख है और दूसरी तरफ इजराइल के भी रुख को हम आपको समझाते हैं। धुआं होते लेबनान की ये तस्वीरें इजराइल के अटैक की हैं। ईरान से युद्ध थमा, लेकिन ईरान समर्थित समझा जाने वाला हिजबुल्ला अब इजराइल के निशाने पर है। सीज फायर के ऐलान के साथ लगा कि ईरान इजराइल जंग पर बारूदी विराम लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों देशों के बीच कुछ घंटे युद्ध थमा, लेकिन अब फिर एक दूसरे के खिलाफ वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। बस इसमें सीधे तौर पर इजराइल और ईरान आमने सामने नहीं। इजराइल ने एक नए फ्रंट पर हमले तेज कर दिए हैं और वो है लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बंकर बस्टर बम बरसाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने की खबरें हैं। इजराइल के इरादे साफ हैं। ईरान के साथ हुए सीज फायर का ये मतलब कतई नहीं है कि वो अब शांत बैठ जाएगा। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और गाजा में हमास पर पूरी तरह आक्रामक है। इन तस्वीरों में देखिए कि इजरायली लड़ाकू विमान दक्षिणी लेबनान के नबातिया इलाके में कैसे कहर बनकर टूट रहे हैं। इजरायली सेना ने पूरे इलाके में तबाही मचा रखी है। ये वीडियो दक्षिणी लेबनान में इजराइल के गुस्से को दिखा रहे हैं। जिस पहाड़ी पर इजरायली जेट्स ने बमबारी की उसे अली अल ताहिर के नाम से जाना जाता है। ये नबातिया गांव के सामने पड़ता है। यहाँ इजराइल ने विनाशकारी बमबारी की है। दरअसल नबातिया लेबनान के दक्षिणी हिस्से का एक अहम इलाका है। ये इलाका शिया मुस्लिम समुदाय का गढ़ माना जाता है और यहाँ हिजबुल्लाह का जबरदस्त असर है। अली अल ताहिर की पहाड़ियां रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इजराइल की सीमा के करीब है और इनका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों और निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह ईरान के खिलाफ मोर्चे पर शांति के आते ही इजराइल ने अपने दूसरे फ्रंट को खोल दिया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ पिछले साल इजराइल ने जंग छेड़ दी थी और उसके चीफ हसन नसरल्लाह को मार डाला था। इसके बाद 27 नवंबर 2024 को वहां भी उसने सीज फायर कर दिया था, लेकिन ताजा बमबारी ये बताती है कि इजराइल ने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर फिर से सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। ईरान के जो प्रॉक्सी फोर्सेस हैं उससे अभी झगड़ा अभी बरकरार है। सीज फायर ईरान के साथ उन्होंने डिक्लेयर जरूर किया है, लेकिन हिजबुल्लाह पे इजराइल ने अटैक किया। और दूसरी तरफ आपने देखा कि हूती जो कि यमन में है, उन्होंने भी अभी जेरूसलम के बगल में हमले किए हैं। तो यह मान के चलें कि चूंकि ईरान में रजीम चेंज नहीं हो पाया है, तो ईरान की कैपेसिटी खत्म नहीं हुई है। ईरान एनरिच भी करेगा यूरेनियम को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, रूस और चीन के साथ अपने संबंध को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। तो वैसे में वहां पे सीज फायर भले ही हुआ हो, लेकिन युद्ध की स्थिति बिल्कुल खत्म अभी नहीं हुई है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। हिजबुल्लाह अक्सर इजराइल पर हमले करता रहता है। अभी जब इजराइल गाजा में उलझा है, तब भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इजराइल का मानना है कि उसने ये हमला आत्मरक्षा और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के मकसद से किए। हालांकि इन हमलों से स्थानीय आबादी में डर का माहौल है। पिछले साल यहां से लाखों लोग पलायन कर उत्तरी लेबनान चले गए थे। इसी तरह इजराइल के उत्तरी क्षेत्र के लोगों को भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों ने बेघर कर दिया था। इस बमबारी के बाद इजरायली सेना ने बयान जारी कर अपनी कार्रवाई का मकसद साफ किया है कि कुछ समय पहले लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट रिज के क्षेत्र में बमबारी की है। यहाँ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह फिर से रॉकेट दागने का ठिकाना बना रहा था। अब इस इलाके के बारे में इस नक्शे से समझिए। ये इलाका उसके अंडरग्राउंड डिफेंस प्लान का हिस्सा है, जिसे इजराइल ने पिछली बार पूरी तरह तबाह कर दिया था। आईडीएफ ने उस इलाके पर नजर डाली तो गौर किया कि जो इलाके पहले ध्वस्त थे वहां फिर से ढांचा खड़ा किया जा रहा था और इजरायली जेट्स ने अब उन्हें ही निशाना बनाया है।
इजराइल की दलील है कि हिजबुल्लाह के साथ हुई सीज फायर की बड़ी शर्त ये थी कि आतंकी संगठन फिर से ऐसा कोई निर्माण नहीं करेगा जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाए। ऐसे में जब हिजबुल्लाह ने शर्तों को तोड़ा तो उसके लड़ाकू विमानों ने इजराइल की सुरक्षा के लिए हमला कर दिया। और जब अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल ने लेबनान के साथ अपने सीज फायर को तोड़ दिया है, तब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इजराइल के साथ ईरान का कोई सीज फायर नहीं है। बात बस इतनी है कि चूंकि इजराइल ने बिना शर्त फायरिंग रोकी है, लिहाजा ईरान भी खामोश बैठा है। ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि जब वो मॉस्को का दौरा कर जमीन के रास्ते तेहरान लौट रहे थे, तभी उन्हें सीज फायर के लिए दूसरे पक्ष का संदेश मिला। इसके बाद ईरान के फैसले लेने वाले सर्वोच्च मंच ने तय किया कि अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी फायरिंग नहीं करेगा। सिर्फ लेबनान ही नहीं, इजराइल ने गाजा में भी जबरदस्त फायरिंग की है, जिसके कारण वहां कई लोगों की मौत हुई है और हमास के बचे खुचे स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। यमन के हुती विद्रोहियों ने भी इस बीच इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला है। साफ है कि जंग रुकी नहीं है, बल्कि फैल गई है और अब धीरे धीरे इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। इजराइल की तरफ से यह भी कहा जा चुका है कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा, जिसके कारण पाकिस्तान की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पाकिस्तान ने इजराइल को परमाणु धमकी दे डाली है। अगर इजराइल इस धमकी को सीरियसली ले लेता है तो कोई संदेह नहीं कि जंग का एक ऐसा मोर्चा खुल जाएगा जिसकी जद में पूरी दुनिया आ जाएगी।